को नारद जी ने उपदेश किया, आपका पिछला जन्म अगला जन्म से बचना है तो भगवान की शरण में आ जाओ। दिव्य ज्ञान देकर के प्राचीन बरही पर कृपा की नारद जी ने, और प्रियव्रत जी के पुत्र हुए हैं। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ है। इनके पुत्र आग्नेत्र हुए हैं, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। इन्हीं के वंश में जो भगवान ऋषभदेव हुए उनके 100 पुत्र हुए। वहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हो गई भगवान ऋषभदेव जी से। सबसे बड़े बेटे का नाम भरत जी। भरत जी सब छोड़ छाड़ करके गंडकी के तट पर जाकर बैठे और भजन करने लग गए। पर भजन करने में एक बाधा क्या आ गई, मन लग गया एक मृग में। भरत जी सब छोड़ के आए, राजगद्दी पद प्रतिष्ठा, पर मन लग गया एक मृग में। मृग को पाल लिया, उसे घास खवाएं, उसे नहलाएं। जब मरने लगे तो सोचे मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। और भरत जी जब मृग का चिंतन करते मरे तो उन्हें मृग की योनि मिल गई। इसलिए कहता हूं, मरते समय मन किसी वस्तु में ना लगाना, दुर्गति बहुत होती है। आप में से कितने घरों में कुत्ता है? आजकल आपने देखे होंगे कुत्ते की बड़ी परवरिश होती है, लोग नहलाते हैं महंगे महंगे साबुन से, कंघी करते हैं कुत्तों की, बिस्किट खा रहा है। आपने सोचा कभी ये कुत्ता कौन हो सकता है? आप अपने कुत्ते की इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? वो कुत्ता कोई और नहीं है, तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं वो जब मरे तो तुम्हारा चिंतन करते मरे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो भगवान ने कहा, मरते समय तुम्हारे मन में घर का चिंतन था, अब जाओ उसी घर का कुत्ता बना के हम तुम्हें भेज रहे हैं, ताकते रहना अपना घर। तो वो कुत्ता नहीं, वो उस घर का मालिक था कभी, लेकिन ध्यान था उसका, तब वो बन के आ गया। इसीलिए वो ठाट बाट से है। हाँ, मन लगा है कुत्तों में तो पार कैसे जाओगे, मन लगा है कुत्तों में पार कैसे जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचाना, हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला ये सोचाना। पता ही नहीं चला, आपने सोचा ही नहीं कि ये जीवन क्यों मिला। कुत्तों की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि देखो, परवरिश सेवाएं सबकी करो, पर आसक्ति जो है वो किसी से ना हो, मन ना लग जाए, क्योंकि पूरी गति मन की है। किसकी है? बोलो। मन। उद्धव मन न भये 10-20। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। हाँ, पूरा खेल मन का है। किसका है? बोलो। मन का। इसलिए मन को संभालो, सबसे मन हटे, भगवान में लगे। भरत जी मृग बने, तीसरा जन्म उनका मनुष्य रूप में हुआ, और वो एक राजा रहुगण को उपदेश करते हैं। भाइयों ने खेत में धान ताकने भेजा तो भरत जी बोले, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया उड़ाने भेजा था भरत जी को भाइयों ने, जाओ खेत में चिड़िया उड़ाना। वो बिठा के खवा रहे हैं। भाइयों ने निकाल दिया कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं, घर से निकाल दिया। भरत जी मस्त। एक बात बताएं, जब आप किसी के काम के नहीं रह जाते ना,
तब फिर भगवान अपने काम में आपको ले लेते हैं कि भाई अब तू मेरे काम का। जब किसी के काम के नहीं तो भगवान के काम के। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कोई दुनिया के लोग आपको निकम्मा कहें, परेशान ना हुआ करो, ठीक है, हम तुम्हारे काम के नहीं हैं, हम भगवान के काम के। भरत जी राजा रहुगण इतने बड़े ज्ञानी कि वो भरत जी एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। रास्ते में उस रहुगण का कहार बीमार पड़ गया। कहार समझते हो? मैया कहार जानती हो मेरी माँ? बताओ कहार क्या होता? नहीं नहीं, चलो रे डोली उठाओ कहार,